साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। बहुजन पैगाम देश के बहुजनों की आवाज़ को बुलंद करता है, बहुजनों की आवाज़ को बहुजनों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। यदि आप बहुजन पैगाम को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। साथियों, आज हमारे बीच मध्य प्रदेश से एक बहुत ही समाज सेवी आए हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुकम चंद यादव है। मैं सत्य शोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ और इंदौर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। अभी आपने देखा 20 मई 2023 को दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें देश के विभिन्न भागों से लोग आ रहे हैं। आपको उसके बारे में पता ही लग चुका है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बहुजन पैगाम मूवमेंट के नाम से आप लोगों ने जो प्लानिंग करी है, जो कार्यक्रम तय किया है, तो पहला तो मेरा मत 100% आपके साथ है कि आपने जो एक मिशन जो पहले पॉइंट लिया है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। वास्तविकता में अगर ईवीएम को नहीं हटाया और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराया तो इस देश में आने वाले समय में वापस बहुजन समाज गुलाम बन जाएगा और गुलामी की ओर जा रहा है। तो जो पहला आपने जो पॉइंट उठाया है कि ईवीएम के बिना बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहिए। दूसरा, आपने जितने भी महापुरुष हैं, हमारे जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उनको लेके जो मैदान में आए हैं, जो समाज में चेतना के रूप में उनको ला रहे हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम आप वास्तविकता में वो काम करने जा रहे हैं जो काम कोई संगठन कर नहीं रहा है। और पैगाम के माध्यम से जो देश के कोने कोने में मुझे जैसे मालूम पड़ा तो मैंने भी आपसे संपर्क किया कि भाई ये काम तो आप अच्छा कर रहे हैं और सत्य शोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय आपके साथ में है और आपको तहे दिल से ये धन्यवाद भी देता है कि इस माध्यम से देश के हर कोने में बुद्धिजीवी, हर संगठन के बुद्धिजीवी आना चाहिए। और ये एक संगठन का नाम नहीं है, इसमें सभी लोग आए, कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई उपाध्यक्ष नहीं है। ये बहुत बढ़िया लगा मुझे कि कम से कम हम एक समानता के रूप में काम करें और समानता के रूप में काम करके जो दुश्मन है, जो अभी वर्तमान में जो सत्ता बैठी हुई है, जो सरकार बैठी हुई है, आज देखिए कहाँ से पहलवानों की जो बेटियां बैठी हुई है, वो बेटियां पहलवानों की नहीं, वो हमारी बेटियां हैं। आने वाले समय में हो सकता है हमारी बहन बेटियों के ऊपर नंबर आ जाए। तो आने वाला समय जो खतरनाक है, उससे लड़ाई लड़ने के लिए आपने जो 20 मई को जो यहाँ कार्यक्रम रखा है, जो मीटिंग रखी है, वो आपका बहुत बहुत सफल होना चाहिए और हर व्यक्ति को तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। ये एक लड़ाई है, ये एक युद्ध है, ये बहुजन समाज की ओर से जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका आभारी हूँ मैं। सैनी साहब, सभी लोग कहते हैं कि देश बहुजनों का है, लेकिन 75 साल हो गए इस देश में जो शासन सत्ता है वो बहुजनों के हाथ में नहीं आई। इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या आप कहना चाहेंगे? जी, मेरे इसमें ये कहना है कि जैसे काफ़ी लोग, हो सकता है कि आपके इसमें एजेंट में भी हो, तो जो तमाम लोग, तमाम संगठन के लोग चिल्ला रहे हैं, जगह जगह रैलियां निकाल रहे हैं, बिहार में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में तमाम सांसद और तमाम संगठन के लोग चिल्ला रहे हैं कि ओबीसी की जनगणना होना चाहिए, जाति जनगणना होना चाहिए। तो मैं थोड़ा इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि जाति जनगणना हम हमारी क्यों कराएं? हमारा घर है, हम मूल निवासी हैं, तो हम क्यों कराएंगे जाति जनगणना? जाति जनगणना तो उनकी कराओ ना जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो बाहर से हम कहते हैं कि ये मूल निवासी नहीं है, ये आर्य लोग हैं, बाहर से आए हुए हैं, तो इनकी जनगणना होना चाहिए। नौकरी पैसे की जनगणना इनकी होना चाहिए कि कितनी नौकरी में, उसका दूध और दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम क्यों हमारी जनगणना कराएंगे? हम हमारी जनगणना, हम हमारे घर में रह के हम खुद बताएंगे हम मकान मालिक हैं यहाँ के, तो ये मकान मालिक है कि नहीं, इनकी जनगणना कराना चाहिए और नौकरियों का इनका देखना चाहिए हमें। सैनी साहब, आपका सुझाव काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको इस संबंध में क्या कहना है? जैसा सैनी साहब ने अभी इंडिकेशन दिया है कि जाति जनगणना जो सवर्ण क्लास के लोग हैं 10 या 12%, उनकी होना चाहिए। हमारा तो देश ही है, हमारी जाति जनगणना की क्या जरूरत पड़ गई है? उनको माइनस करके बाकी तो सब हमारा हो जाएगा। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह देश भारतवर्ष है, हम भारत के निवासी हैं और भारतवर्ष में
जाति जनगणना 1930 और 31 के बाद से नहीं हो पाई, यह पुख्ता साबूत है, जिसको लेकर जब जब जनगणना 10 वर्षीय बाद होनी थी, उन 10 वर्षों के बाद जैसे इसका क्रम आता है, जिस देश में कुछ ऐसे तथाकथित लोगों द्वारा ऐसा प्रोपोगंडा फैलाया जाता है कि वह जातीय जनगणना होने ही नहीं दी है। बात आती है जाति जनगणना की, तो अभी सैनी साहब ने जो कहा है कि जाति जनगणना कराकर हम इस देश में एक और महायुद्ध तैयार करा देंगे, क्योंकि सबकी आबादी किस तरह से है, किसी को कोई छोटा और बड़ा की बात आ जाएगी। जो समता की बात हुई है, जो बाबा साहब के सपनों की बात हुई, वह चीजें नहीं हो पाई। ज्योतिबा फूले का जो सपना है, साहू जी महाराज का जो सपना है, इस देश में शूद्र अतिशूद्र की गिनती थी, लेकिन उसे हमें आज डाइवर्ट करके तरह तरह के प्रलोभनों में बांट कर रख दिया गया है, जिससे जाति जनगणना अगर केवल 10% की 15% आबादी का हो जाए तो 85% का अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बात जो मैंने पूछी वो बहुत ही आवश्यक है। 75 साल हो गए देश को आज़ाद होते हुए, ठीक है। सारे बहुजन समाज के लोग कहते हैं हमारी आबादी 85% है, कोई 90% बताते हैं, लेकिन आज तक इस देश की शासन सत्ता पर आसीन नहीं हो पाए। क्या कारण है और किस तरह से शासन सत्ता बहुजनों के हाथ में आनी चाहिए, इस सब्जेक्ट पे क्या करना चाहिए? देखिए, 85% का नारा लगाना तो बहुत इजी था और लोगों ने लगाया और लगा भी रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि जो 85% की बात जब हम करते हैं तो हम कैटेगरी में बढ़ जाते हैं, जाति नहीं कैटेगरी में। पहले कैटेगरी बढ़ती है SC ST OBC माइनॉरिटी, तो अगर हम इस तरह की बात करके निकालते हैं तो 15% SC का और 7.5% ST का और 52% पिछड़ी का। इस आधार पर जो 85% का हम नारा सुनाते हैं लोगों को, इसमें हमारे साथ खाई खोदी गई और हमारे जो अति पिछड़ा समाज 45% की आबादी है, उन्हें बरगलाकर शासन सत्ता का लाभ देने के नाम पर आज तक उनको अपने पीछे घुमाया गया। जो 22-22.5% सत्ता में आने का तो काम किया, लेकिन वो 3% ब्राह्मणों का और 7% मुसलमानों का वोट लेकर सत्ता में आने का काम किया। यही सबसे बड़ी खाई है कि अगर वो 45% के साथ खड़ा होता, 22.5% की आबादी, तो वाकई हम 85% का नारा दे सकते हैं, वो सत्य होता। 85% को एकजुट कैसे किया जा सकता है, क्या आपकी ओपिनियन है, क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, उसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि जब बाबा साहब ने अनुच्छेद 340 की व्यवस्था किया और उसको लेकर सदन में 131 सांसद बैठते, उन्होंने कभी भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। और हमारे दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों को जो उत्पीड़न होता है, यह सबसे बड़ा कारण है कि अगर ये लोग आवाज़ उठाते तो ये समाज एकजुट होकर 85% जरूर बनाता। अब सैनी साहब भी कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर। हाँ, बोलिए सैनी साहब। देखिए, बहुजन समाज को जो आपने कहा कि एकजुट कैसे किया जाएगा, तो दुश्मन ने जो बहुजन समाज में जो फूट डाल रखी है, वो किस तरह से डाल रखी है, थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं। एकदम नारा लगाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना होता तो बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी की जगह वो हिंदुस्तान पार्टी बनाती, हिंदुस्तान जनता पार्टी बनाती, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाया। भारतीय जनता पार्टी का मेरे विचार से फुल फॉर्म है भारतीय ब्राह्मण जाति पार्टी, मतलब बाहर से आने वाले जातियों की पार्टी है ये भारत की रहने वालों की नहीं है। दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसके 3 मायने में अर्थ निकाले जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका बाबा साहब ने निकाला था रिलीजियम सुप्रीम सिस्टम, मतलब उच्च वर्ग की वर्ण व्यवस्था कायम रखना। और दूसरा मैंने निकाला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अपने आप को कहते हैं कि हम RSS में जाते हैं, तो उसका फुल फॉर्म मैंने निकाला है राष्ट्रीय शूद्र संघ, मतलब ये राष्ट्रीय, ये शूद्रों का संघ है, ये राष्ट्रीय शूद्र संघ है। लेकिन उसको हमको गुमराह कर रखा है और हमारे सारे बहुजन समाज के लोग उसमें लगे हुए हैं। इसलिए अगर वो जाएं तो जाके ये कहना चाहिए कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी जगह हिंदुस्तान पार्टी करिए। आपको तो हिंदुस्तान, आप जब हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान पार्टी करो। एक बात सैनी साहब आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही, भारतीय जनता पार्टी का जो आपने विश्लेषण किया जी, तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि बाहरी जनता पार्टी है। ब्राह्मण जाति पार्टी, ब्राह्मण जाति पार्टी कहें या बाहरी जनता पार्टी कहें, जी हाँ, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं। भारत की समस्याओं से, भारत की सभ्यता से, भारत की एकता अखंडता से, भारत की आपसी प्रेम मोहब्बत से उनका कोई लगाव कोई लेना देना नहीं है। वो केवल RSS के अपने एजेंडे को फॉलो कर रही है, फॉलो करते हुए आगे उसे एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ।
तो इस संबंध में बस एक क्वेश्चन और आपसे मैं जानना चाहूँगा, जी हमारे महापुरुषों ने जो कुर्बानियाँ की जी इस देश को, इस देश में सत्य, अहिंसा, प्रेम, समता, समानता, आपसी भाईचारा, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के लिए जो अपने को कुर्बान कर दिया, उस एजेंडे को इन पार्टियों ने छोड़ दिया, आगे नहीं गए। इस संबंध में हमारे जितने भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, हमको उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आप? ये उस दिशा में देखिए, ये जितने भी आज देश में 30 लाख संगठन बने हैं, अगर ये सब एकजुट में काम करना होते तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1873 को 23 सितंबर 1873 को संगठन बनाया था सत्यशोधक समाज, और 1875 के अंदर बना था आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अगर हम सारे के सारे अगर फॉलो करते महात्मा फुले के समाज के सत्यशोधक समाज को, तो ये आज अलग अलग संगठन नहीं बनाना पड़ते। ये अलग अलग संगठन बनाकर ही हम दुश्मन से लड़ नहीं सकते हैं। और मेरा दावा है कि जब तक ये सारे संगठन अपने आप को बराबरी का नहीं मानेंगे, अपने आप को छोटा मोटा छोड़ के मतलब एक साथ नहीं रहेंगे, हम दुश्मन से नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो 2024 में मैं गारंटी आपके चैनल के माध्यम से गारंटी से कहता हूं कि या तो 2024 में आखिरी चुनाव होगा या फिर कभी जिंदगी में चुनाव होगा ही नहीं। ये इनकी फुल तैयारी है। सैनी साहब, आपने सही फरमाया कि बाबा साहब ने 3 बातें कही थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हम लोगों ने क्या काम किया, संगठित होने की बजाय अपने अपने संगठन बना लिए जी। वो बाबा साहब का जो कहना था उसका उल्टा काम कर दिया। संगठित तो नहीं हो पाए, अलग अलग संगठन बना करके समाज को टुकड़ों में बांटने की कोशिश की। आज के मैं इस पर विश्वास नहीं करता। जिस प्रकार से अगर हमें शर्ट पहनने की जरूरत पड़ी तो हमने शर्ट खरीद ली। समाज में सबको मान सम्मान प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, देश में रहने का अधिकार है और कार्य करने का भी अधिकार है। इन सारी मूलभूत आवश्यकताओं को देखते हुए बहुजनों ने जो भी संगठन बनाया, अपने महापुरुषों की बात को पहुंचाने के लिए, अपने महापुरुषों को सब तक पहुंचाने के लिए एक आदर्श संगठन बनाने का काम किया। वह लड़ने के लिए संगठन नहीं बनाया। लेकिन यहाँ भूल क्या हुई है बहुजनों से कि अगर वह जिस प्रकार से आरएसएस जय श्री राम का नारा लगाता है, उस प्रकार से बहुजन अगर चलो बुद्ध की ओर का नारा लगाता तो यह पूरा देश बुद्धमय होता और शासन सत्ता का लाभ लेता। दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। आपने शर्मा जी बहुत अच्छा कहा, चलो बुद्ध की ओर। हम लोग इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को पूरे देश को इंडिकेशन दिया था कि बुद्ध की ओर जाना ही, बाबा नारा भी लगाते हैं लोग, बाबा साहब की अंतिम इच्छा घर घर पहुँचे बुद्ध की शिक्षा। 1935 में ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कह दिया था कि हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं। तो बाबा साहब एक स्पष्ट नारा देके गए हैं, चलो बुद्ध की ओर। लेकिन वो समय कब आएगा, वो दिन कब आएगा जब देश का पूरा बहुजन समाज बुद्ध की ओर चलेगा। आज आप लोगों ने इस कार्यक्रम में आकर के भाग लिया और अपने विचारों से कार्यक्रम थोड़ा और, शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारा समता मिशन का आगाज हो रहा है 20 तारीख को एनडी भवन दिल्ली में, तो मैं सारे लोगों से आग्रह निवेदन करूंगा कि जो बुद्धिजीवी इस समाज को दिशा और दशा देने का काम करना चाहता है, वह 20 तारीख को 10 बजे से 2 बजे के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कर हम लोगों को मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। यह कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, यह कोई संगठन नहीं है, यह कोई अध्यक्ष नहीं है, यह एक मंथन महासंग्राम है। इस मंथन महासंग्राम में आप सादर आमंत्रित हैं। देश के हर कोने से आइए और आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए। और जैसे हमने कहा कि उन्होंने जय श्री राम का नारा दिया, तो आप जय बुद्ध का नारा दीजिए। और जितने भी संगठन बने हैं वह जय भीम करने से काम नहीं चलेगा, बुद्ध की तरफ जाइए, पूरा देश बुद्धमय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि 20 तारीख को दिल्ली के कार्यक्रम को सफल करते हुए महापुरुषों के पद चिन्हों पर 150वां वर्ष सत्यशोधक समाज ने पूरा किया है, जो इंदौर में बड़े भव्य तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष हुकुमचंद जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। जो 4 जून को होगा उसमें संविधान शपथ समारोह का भी कार्यक्रम है। आप सारे देश के लोग, जो लोग उसमें शिरकत करना चाहते हैं, वह इंदौर पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल करें और बहुजन के आवाज को बुलंद करें, ताकि फिर यह बहुजनमय यह देश हो और अपना शासन सत्ता पर आए और संविधान के
गई व्यवस्था को अपने लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और ये सैनी साहब हैं, बाबा साहब की धरती से आए हैं और इन्होंने आज आकर के अपने विचारों को बहुजन पैगाम पर प्रस्तुत किया है। पूरा देश सुनेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि जैसा आपने इंडिकेशन दिया है, 20 मई 2023 को एनडी तिवारी भवन नई दिल्ली में देश के बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग इकट्ठा होंगे और आगे जो ऑब्जेक्टिव्स लेकर के हम लोग चल रहे हैं उनको पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय भोले।